अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर जानकी माता। दो सिद्धियों पर बात हो गई, अरिमा महिमा। अब तीसरी सिद्धि कौन सी है हनुमान जी के पास? तीसरी सिद्धि का नाम है गरिमा। क्या नाम है? बोलो 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 बोलो। गरिमा। गरिमा नाम की सिद्धि से क्या होता है? आहा हा, गरिमा नाम की सिद्धि का प्रताप है। जिसके पास भी गरिमा नाम की सिद्धि होगी वह अपने शरीर का वजन बढ़ा सकता है। बोलो जय सिया राम। तो क्या हनुमान जी ने शक्ति का सिद्धि का प्रयोग किया? हाँ। कब? द्वापर युग में किया। अर्जुन के बनाए हुए पुल के ऊपर जो बाणों का पुल बनाया था, अर्जुन ने कहा, अरे ओ बंदर, तुम्हारे भगवान कौन है? हनुमान जी बोले, राम जी। क्या दिक्कत है? तुम्हारे भगवान कौन है? अर्जुन जी बोले, हमारे भगवान का नाम है घनश्याम जी। अर्जुन बोले, तुम्हारे भगवान ऐसे ही थे? अगर ऐसे ही तुम्हारे भगवान महान थे तो बंदर भालुओं से पुल नहीं बनवाते, बाणों का पुल बना करके बंदर भालुओं को उस पार नहीं ले जाते। हनुमान जी बोले, अर्जुन जी, एक एक बंदर का ही भार सहना मुश्किल था, ऐसे लाखों बंदर थे, इसीलिए प्रभु ने पुल बनवाया था। बोलो जय सिया राम। अर्जुन जी बोले, उसमें कौन सी बड़ी बात, हम ऐसा पुल बना देंगे तुम निकल जाओगे। हनुमान जी बोले, नॉट पॉसिबल। अर्जुन जी बोले, पॉसिबल है। हनुमान जी बोले, शर्त लगा लो। अर्जुन जी बोले, लग गई। बोले, क्या? अर्जुन जी बोले, हम बाण चलाकर तीरों का पुल बनाते हैं, तुम उस पर चलो, अगर टूट जाएगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे, और नहीं टूटेगा तो जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। हनुमान जी बोले, तैयार हैं। बोलो जय सिया राम। फिर क्या? हनुमान जी बोले, बनाओ पुल। अर्जुन ने बाण संधाना और बहुत बाणों की वर्षा की, तीरों की वर्षा की, विशाल का एक पुल तीरों का बाणों का बनाया। और जब बना दिया पुल तो मुस्कुराकर अर्जुन जी बोले, बाणों का पुल तैयार है। हनुमान जी बोले, राम जी का बंदर भी तैयार है। अर्जुन जी याद करो, अगर टूट जाएगा तो तुम्हें आत्महत्या करनी पड़ेगी। अर्जुन जी बोले, तैयार है। अब हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी साधारण पैर नहीं रखा, विशाल काय शरीर बनाया और अपने एक एक रोम में एक एक पर्वत को बांध लिया और विशाल काय शरीर बना करके जैसे ही आए, और हनुमान जी ने पूरा शरीर नहीं, एक पैर जैसे ही रखा, सोई पुल धराशायी हो गया। हनुमान जी बोले, लो फिट गई तुम्हारी फिल्म। यहां पर हनुमान जी ने तीसरी सिद्धि का प्रयोग किया, इसका नाम है गरिमा। क्या नाम है? जोर से बोलो। इसीलिए हनुमान जी को कहा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय
अर्जुन जी आप हनुमान जी को चतुरता दिखा रहे, जो स्वयं ही विद्यावान गुणी अति चातुर, जो स्वयं चतुर हैं उनको आप चतुरता दिखा रहे हो। बोलो जय सिया राम। और जो भगवान के सामने, नोट कर लीजिए, जो भगवान के सामने, गुरु के सामने, माता पिता के सामने, अपनों से बड़ों के सामने चतुरता करता है, वह व्यक्ति अपनी ही चतुराई के गड्ढे में गिर जाता है। यही हुआ। इसीलिए एक बात और, एक बार क्या हुआ, कुरुक्षेत्र का हमारा एक चेला है चंगीलाल, उसने एक मर्डर कर दिया, मर्डर। जेल गया, अदालत में पहुंचा। तो अदालत जाने के पहले उसे पता लगा कि जो जज हमारा केस सुन रहे हैं वो रामायण प्रेमी है। उसने सोचा चलो जज को इंप्रेस करेंगे, तो उसने रामायण की 4-5 चौपाइयां सीख ली। अदालत में जज साहब ने खड़ा किया, क्या बात है, क्यों तुमने मर्डर किया, मर्डर, शर्म नहीं आती है? सो तुरंत हाथ जोड़ के बोला, महाराज मर्डर हमने थोड़ी किया, सबही नचावत राम गुसाई बंधो कीट मरकट की नहीं। जज बोले मतलब? बोले सबको भगवान नचा रहे, भगवान ने हमें प्रेरणा दी, अमुक आदमी का मर्डर कर दो, हमने कर दिया, इसमें हमारा क्या दोष, भगवान की प्रेरणा का दोष है। इसने सोचा हमने बढ़िया जवाब दिया है, शायद जज चौपाई सुनकर के इंप्रेस हो जाएगा, लेकिन जज भी हमारे ही जैसा था। तुरंत कलम उठाई, बोले इस आदमी को 2 घंटे के अंदर ही फांसी दी जाए। अब चंगीलाल चौंक गया, अरे साहब जब हमने कहा कि हमने मर्डर नहीं किया, भगवान ने करवाया, भगवान की प्रेरणा से हुआ, फिर आप हमें क्यों फांसी दे रहे? जज मुस्कुराते हुए बोला, जिस भगवान ने तुम्हें प्रेरणा दी कि मर्डर करो, उसी भगवान ने अभी अभी हमें प्रेरणा दी कि इसको फांसी पर चढ़ा दो। आओ, आओ, आओ। तो चतुराई वहां चलेगी जहां मूर्ख हो, पर अपने से बड़ों के सामने चतुरता नहीं चलती। और हनुमान जी महाराज जी जैसा कोई चतुर हो सकता? यह तो विद्यावान गुणियति चातुर है। इसलिए भैया हमें सबके सामने, तो देखो कई लोग, बुरा न मानना, कई लोग दिखावा की भक्ति करते, टीवी का कैमरा सामने आएगा ऐसे हाथ जोड़ेंगे जैसे मीराबाई हो गया। बोलो जय सिया राम। अच्छा घर में मेहमान आ जाए, इतनी माला जपेगा कि मान लो साक्षात जो है केवट जी बने बैठे हैं। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। पर भैया हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, भगवान सब देखता है, वो तुम्हारी अंदर की सुनता है। भगवान भाव के भूखे, इसलिए भगवान के सामने प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। गुरु के सामने, माता पिता के सामने और भगवान के सामने, तीनों जगह नोट करो, गुरु के सामने, माता पिता के सामने और भगवान के सामने मेरे माई बाप, प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। यह तीनों जगह तो दर्शन की है। हनुमान जी महाराज विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे जय
जाकर हनुमान जी की कथा से एक बात सीखो, हमें चतुरता करनी है, इन 3 जगहों पर नहीं करनी। एक बात और, कथाएं सिखाती हैं, समझाती हैं, समझ जाओ तो बढ़िया, वरना जय बजरंग बली। कई बार गुरुजी समझाते कुछ और हैं, व्यक्तियों को समझ में कुछ और आता। सबकी अपनी अपनी मति है, बात भी सही है। एक बार क्या हुआ, इस बात पे हमें एक दृष्टांत याद आया। एक बार एक पढ़ी लिखी लड़की का विवाह एक गांव के अनपढ़ लड़के से शादी हो गई। जब शादी हुई तो पहली बार ससुराल से जाकर जब वो घर आई तो सहेलियों ने पूछा कि पतिदेव कैसे हैं। तो उसने बेचारी ने अपने पति की इज्जत रखने के लिए बताया, बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, ज्ञानी हैं, बहुत बढ़िया हैं और बहुत समझदार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत अच्छे हैं। कुछ दिनों बाद पुराना जमाना, पति लेने आया। इसने सोचा कि पैदल चल के आए, पुराना जमाना था, थक गए होंगे, एक काम करते हैं, भूखे होंगे, चूल्हे के नजदीक ही बैठा करके हम जल्दी जल्दी पूरी बनाते जाएंगे और सब्जी बनाकर रखते जाएंगे, ये गरम गरम खा लेंगे। सहेलियां आ गई, कौन आया है। इसने इशारा करके कहा, हमारे वो आए हैं। पहले के जमाने में नाम थोड़ी लेते थे हस्बैंड के, अब आजकल का तो जमाना ही है, आजकल तो नाम नहीं लेते हैं, बड़े उल्टे फुल्टे जमाने के नाम रख गए। हमारी तो शादी भाई नहीं है, हमारा अनुभव नहीं है, पर दूसरों का अनुभव हमें मिलता रहता है। आओ, आजकल तो ऐसे उल्टे फुल्टे नाम, आजकल तो पति को हस्बैंड नहीं, पति नहीं, स्वामी नहीं, बेबू। आओ बताओ तो, पति को ही बेबू बना दिया, स्वीटू। अरे राम राम राम, जय हो भारतीय नारियों। खैर कुरुक्षेत्र की माताएं ऐसी नहीं हैं। आप लोग बुरा ना मानना, क्योंकि अभी हमें 2 दिन टिकना है यहाँ। ये बात तो हम वेस्ट इंडीज वालों की बता रहे हैं। तो वो पत्नी बेचारी सीधी सादी गांव की पत्नी, तो सीधा साधा गांव का पति, पत्नी समझदार, कुरुक्षेत्र की पढ़ी लिखी। उसने कहा चूल्हे के नजदीक बैठा देते हैं। तो सहेलियां आ गई, कौन आया है। उसने कहा हमारे वो आ गए। अच्छा, हाँ जीजा जी आए। सालियों ने मजाक शुरू की। अब पत्नी ने पूड़ी बनाई, तो क्या है कि गांव की पूड़ियां तो बड़ी बड़ी होती, शहर की छोटी छोटी होती। छोटी छोटी पूड़ी बनाई। पूड़ी तो जानते हो ना, हाँ जी या ना जी। तो पूड़ी बनाई और पूड़ी रखी। पूड़ी इतनी छोटी कि उसने सोचा अब कौन तोड़े, एक पूरी लेवे और सब्जी में बोड़े और एक ही बार में घटाघट जय सिया राम। अब जो उसकी स्त्री की पत्नी की सहेलियां थी वो मन ही मने हंसे, मुंह छिपा कर। पत्नी को बेचारी को बड़ा बुरा लगे कि हमने इनकी बड़ी इज्जत बनाई थी, समझदार हैं, बुद्धिमान है, ये नाक ही कटा रहे, दिमाग खराब कर रहे। पत्नी अब बोल तो कुछ सकती नहीं, तो इशारा करके बोले 1 के 2 तो कर जाओ, कम से कम 2 तो करो। 2 पति को लगा कि पत्नी समझदार है, वो समझ गई कि हम भूखे हैं, सो वो कह रही 1 नहीं 2 खा। 1 क्यों 2 खाओ, 2। उसने भी पति गांव का, बेचारे हमारे गांव का पति, 1 पूड़ी लेवे, नीचे धरे, ऊपर से साग के ऊपर दूसरी पूड़ी और पिज्जा बना के घटाघट खा जा। अब सहेलियां और हंसेंगे, वाह गजब। अब पत्नी का दिमाग खराब, माथा पीटने लगी, हे भगवान इन्हें समझा कुछ और रहे, हमने तो कहा था 1 के 2 करो, अब जी 2 घटाघट खा रहे। अब माथा जैसे ही पटका, सो पति को लगा कि पत्नी कह रही है कि ये पूजा की पूरी है, प्रणाम कर खा।
आओ तो बेचारा सीधा साधा एक पूड़ी लेवे, साग धरे, दूसरी पूड़ी ऊपर से रखे और बढ़िया माथे में लगा, जय माता दी, और गटागट खाए। अब पत्नी का मुंह शर्म से लाल, सब सहेलियां हंसे। तब उसने चूल्हे में लकड़ी लगाकर पत्नी ने नाराज होके कहा, अरे चूल्हे, इससे अच्छा तो जैसा पहले जल रहा था वैसे ही जलता ठटरी के बरे। इससे अच्छा तो वही ठीक था कि एक एक पूड़ी खा रहे थे। यही हम लोगों का हाल है। कथा में चरित्र समझाना कुछ और चाहता, हम लोग समझना कुछ और चाहते। तो अष्ट सिद्धि की जो चौपाई है वो केवल गाने के लिए नहीं है, 8 सिद्धियां जीवन में समझने के लिए हैं। इसी भाव से तुलसीदास जी ने लिखा, एहा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता,